श्री राम का वन प्रस्थान, मार्ग की लीला। अयोध्या नगरी के प्रांगण में अब शोक की घटा छा चुकी थी। राजमहल में गूंजने वाले मंगल वाद्य मौन हो गए थे। राजा दशरथ के आंसू थम नहीं रहे थे और नगरवासियों के हृदय करुणा से भीग चुके थे। श्री राम ने अपने जनक को प्रणाम किया। माता कौसल्या के चरणों को छूकर बोले, माता, आपके आशीर्वाद से ये वन भी मेरे लिए अयोध्या के समान ही पवित्र होगा। सीता माता ने विनम्रता से कहा, जहाँ प्रभु हैं वहीं मेरा स्वर्ग है। लक्ष्मण ने धनुष संभाला और बोले, भैया, आपके चरणों के छाया से बाहर मैं कभी नहीं रह सकता। तीनों ने जनकपुरी जैसी उज्ज्वल अयोध्या को नमन किया और धीरे धीरे नगर की सीमा से बाहर निकल पड़े। चारों ओर स्त्रियां और वृद्धजन आर्तनाद कर रहे थे, राम, हमें छोड़कर मत जाओ, अयोध्या सुनसान हो जाएगी। पहला पड़ाव, तमसा नदी के तट। संध्या होते होते वे तमसा नदी के तट पहुंचे। आकाश लालिमा से भरा था। श्री राम ने वहीं रात्रि विश्राम का स्थान बनाया। सीता माता ने प्रभु के चरणों को धोया, लक्ष्मण ने पत्तों का आसन बिछाया और तीनों ने पवित्र जल से स्नान कर संध्या वंदन किया। नदी किनारे मंद पवन बह रही थी, तारे झिलमिला रहे थे। उस रात अयोध्या की नींद टूट चुकी थी और वन में भक्ति की नई गाथा जन्म ले रही थी। अगला दिवस, निषादराज गुह का मिलन। प्रातःकाल जब प्रभु आगे बढ़े तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहीं निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। गुह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, मुझे भी अपने संग ले चलिए, मैं आपके पथ का सेवक हूँ। श्री राम ने करुणा से कहा, भक्त के हृदय में ही हमारा निवास है गुह, तुम यहीं रहो, अपनी प्रजा का कल्याण करो। गुह ने आंसुओं से भरे नेत्रों से राम, सीता और लक्ष्मण के लिए पत्तों का आसन बिछाया और गंगा पार कराने के लिए नौका सजाई। गंगा पार का दृश्य। निशा समाप्त हुई। प्रभात की लालिमा में जब प्रभु ने गंगा तट पर दृष्टि डाली तो लहरें जैसे स्वयं झुककर वंदन करने लगी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने नौका में प्रवेश किया। गंगा की लहरें मंद मंद बहती हुईं। आकाश में सूर्य की किरणें प्रभु के मुखमंडल पर पड़ रही थीं। वह दृश्य साक्षात दिव्यता का प्रतीक था। निषादराज तट पर खड़ा रह गया, हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करता रहा। राम, लौट कर आना, अयोध्या तुम्हारे बिना सूनी है। वन का मार्ग। गंगा पार कर प्रभु त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़े। चारों ओर वन्य पुष्पों की सुगंध, मधुर पवन, कोयल की कूक और हृदय में केवल एक ही भाव, धर्मपालन और माता पिता की आज्ञा का सम्मान। सीता माता पग पग पर पुष्प बिखेरती, लक्ष्मण वन के पथ को साफ करते और श्री राम के चरणों से धरती धन्य हो रही थी। अंतभाव। इस प्रकार अयोध्या के राजकुमारों का वनगमन प्रारंभ हुआ। राजसी वस्त्र त्याग कर उन्होंने तपस्वी जीवन स्वीकार किया। वन का प्रत्येक वृक्ष, पंछी और नदी उस दिन गवाही दे रहे थे, धर्म के लिए जो घर छोड़ दे वही